अरुणाचल प्रदेश का फ्यूचर क्या है? अरुणाचल प्रदेश के लिए चाइना वर्सेज इंडिया की ये लड़ाई खत्म कब होगी? आई नो दैट फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ऑकवर्ड है बिकॉज अरुणाचल प्रदेश भारत का इंटीग्रल पार्ट था, है और रहेगा। बट ऐसे क्वेश्चंस आपके मन में आ ही जाते हैं जब आप कुछ इस तरह के न्यूज पढ़ते हैं। चाइना बिल्ड ए विलेज इन अरुणाचल प्रदेश, चाइना रीनेम्स 15 प्लेसेज इन अरुणाचल प्रदेश। रिसेंटली चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के 15 जगहों का अपने मैप पर नया नाम रखा है। आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश तो भारत का हिस्सा है, तो फिर चाइना नाम क्यों रख रहा है और इससे अरुणाचल प्रदेश के स्टेटस पर क्या इंपैक्ट होगा? चाइना ऐसा इसलिए करता है बिकॉज चाइना अरुणाचल प्रदेश के अबाउट 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को अपना बताता है। चाइना अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत का पार्ट बताता है और चाइनीज मैप्स पर अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा भी चाइना में दिखाया जाता है। चाइना द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 15 जगहों के नाम बदलने से अरुणाचल प्रदेश के स्टेटस पर डायरेक्टली तो कोई इंपैक्ट नहीं होगा, बट अरुणाचल प्रदेश पर अपने क्लेम को मजबूत करने के लिए ये चाइना की नई स्ट्रेटजी है। इस तरह की हरकत का चाइना का बस एक ही मकसद है। ऐसा करके चाइना दुनिया को बताने की कोशिश करता है कि अरुणाचल प्रदेश एक डिस्प्यूटेड एरिया है और इस पर भारत का नहीं चाइना का अधिकार है। और ये पहली बार नहीं है जब चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के जगहों का अपने मैप में नाम बदला हो। 2017 में भी चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के 6 जगहों का नाम बदला था। अरुणाचल प्रदेश पर अपने क्लेम को मजबूत करने के लिए चाइना इस तरह के कई टैक्टिक्स का सहारा लेता है। 2009 में भारत ने एशियन डेवलपमेंट बैंक में $2.9 बिलियन के लोन के लिए रिक्वेस्ट डाली, लेकिन प्रॉब्लम तो तब हो गई जब चाइना ने भारत के इस $2.9 बिलियन के लोन के रिक्वेस्ट को बस इसलिए ब्लॉक कर दिया बिकॉज इस $2.9 बिलियन में से $60 मिलियन अरुणाचल प्रदेश में डेवलपमेंट के लिए खर्च होने थे। अरुणाचल प्रदेश में फ्लड मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई और सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स में इन पैसों का यूज होना था। चाइना नहीं चाहता था कि अरुणाचल प्रदेश में ये पैसे खर्च हो। चाइना नहीं चाहता था कि भारत को उस अरुणाचल प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए पैसे मिले जिसे पूरी दुनिया तो एक्सेप्ट करती है कि ये भारत का हिस्सा है, बट चाइना एक्सेप्ट नहीं करता। जब कभी भी भारत का कोई मिनिस्टर या फिर कोई गणमान्य व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश दौरे पर जाता है तो चाइना इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करता है। तोते की तरह हर बार एक ही स्टेटमेंट जारी करके ये दुनिया को बताने की कोशिश करता है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश को रिकॉग्नाइज नहीं करता। चाइना हर बार ये बताने की कोशिश करता है कि अरुणाचल प्रदेश एक डिस्प्यूटेड एरिया है, बट अरुणाचल प्रदेश के लोग और लीडर उसकी ये चाल हर बार नाकाम कर देते हैं। चाइना वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और दलाई लामा जैसे गणमान्य व्यक्तियों के अरुणाचल प्रदेश दौरे का विरोध कर चुका है। बट चाइना अरुणाचल प्रदेश पर क्लेम क्यों करता है? अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक ऐसा स्टेट है जो ना सिर्फ चाइना से खुद की रक्षा करता है बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है। अरुणाचल प्रदेश की उत्तरी सीमा चाइनीज प्रोविंस तिब्बत से लगती है। तिब्बत 1950 से पहले एक इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ करता था, बट 1950 में चाइना ने तिब्बत पर अटैक किया और तिब्बत चाइना का हिस्सा बन गया। चाइना अरुणाचल प्रदेश को इसी तिब्बत का हिस्सा मानता है। अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत कहता है। बात 1914 की है, तब भारत आजाद नहीं था, सो ब्रिटिश इंडिया, चाइना और तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव्स ने शिमला एग्रीमेंट इनिशिएट करी और इसी एग्रीमेंट के तहत तिब्बत और भारत के बीच बाउंड्री लाइन तय हुई जिसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है। बट अब चाइना कहता है हम इस शिमला एग्रीमेंट को नहीं मानते, हम इस बाउंड्री लाइन को नहीं मानते। चाइना कहता है जब तिब्बत ने ये एग्रीमेंट साइन करी, जब तिब्बत और भारत के बीच ये बाउंड्री लाइन तय हुई, तब तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री था ही नहीं। जबकि ट्रूथ ये है कि जिनहाई रिवॉल्यूशन के बाद 1913 में ही तिब्बत ने खुद को इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर लिया था। चाइना किसी भी इशू को टैकल करने के लिए 3 फ्रंट्स पर लड़ाई लड़ता है जिसको चाइनीज स्ट्रेटजी ऑफ 3 वारफेयर्स कहा जाता है। नंबर 1 साइकोलॉजिकल वारफेयर, जिसमें वो अपने दुश्मन पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाता है। नंबर 2 मीडिया वारफेयर, जिसके तहत चाइना प्रोपेगेंडा करता है, न्यूज आर्टिकल्स और मीडिया रिपोर्ट्स के हेल्प से लोगों तक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है और लोगों की ओपिनियन चेंज करने की कोशिश करता है। एंड नंबर 3 लीगल वारफेयर, जिसके अंतर्गत चाइना अपने कारनामों को कानून के हेल्प से सही साबित करने की कोशिश करता है और चाइनीज एक्शंस का लीगल जस्टिफिकेशन तैयार करता है। और मुझे लगता है चाइना का अरुणाचल प्रदेश के जगहों का नाम बदलना उसके साइकोलॉजिकल वारफेयर का हिस्सा है। चाइना कुछ भी कर ले, बट इंपॉर्टेंट ये नहीं कि चाइना क्या क्लेम करता है, इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रूथ क्या है और अरुणाचल प्रदेश के लोग क्या चाहते हैं। अरुणाचल प्रदेश इंडिया और चाइना का होने से पहले वहाँ के लोगों का है, वहाँ के ट्राइब्स का है। कोई भी जगह किसी कंट्री को बाद में बिलोंग करता है, पहले वहाँ के लोगों को बिलोंग करता है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश के हर एक बच्चे को भारतीय होने पर गर्व है। इसलिए चाइना अरुणाचल प्रदेश को लेकर चाहे जितने
जितने नाम बदल ले, चाहे जितने क्लेम कर ले, अरुणाचल प्रदेश भारत का इंटीग्रल पार्ट था, है और फ्यूचर में भी रहेगा। सो अगर आप भी मेरी इन बातों से एग्री करते हैं, अगर आप भी मानते हैं कि भारत चाइना के इस ब्रेन गेम से डरने वाला नहीं है, तो ये सिंपल ही सही बट इंपॉर्टेंट मैसेज पूरे भारत के लोगों तक पहुंचाने में मेरी हेल्प कीजिए। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, मेरा रिसर्च पसंद आता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।